कुंभलगढ़ किला। 1540 का समय। राजकुमार प्रताप का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तत्पश्चात सुबह की हल्की धूप में राजा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई अपने प्रिय पुत्र को गर्व से देख रहे हैं। राजमहल में खुशियों का माहौल है, लेकिन यह जानकर कि यह बच्चा मेवाड़ की शान का प्रतीक बनेगा, उनके चेहरे की चमक किसी और चीज से निखर जाती है। राजकुमार का नाम प्रताप रखा जाता है, जिसका अर्थ है तेजस्वी और प्रतीक्षा करना। रानी जयवंता का प्रेम और राजा उदय सिंह का गर्व देखकर समझ में आता है कि मेवाड़ के भविष्य के नायक का यह प्रारंभिक समय कितना महत्वपूर्ण है। छोटे प्रताप का तलवार चलाने का अभ्यास दिखाई देता है, जहां गुरु श्री राघवदास उसे शिक्षा देते हैं। वे इस दौरान उसे सिखाते हैं कि एक सच्चा राजपूत कभी झुकता नहीं। प्रताप की दृढ़ता उनकी आंखों में झलकती है जब वह विश्वासपूर्वक कहता है, मैं कभी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। यही संकल्प उसके जीवन का आधार बनेगा। युवा राजकुमार को यह सिखाया जाता है कि शौर्य और साहस उसके खून में दौड़ता है। यह भावना उसके दिल की गहराइयों में बनी रहती है। शत्रुओं के खिलाफ उसका लोहा के पराक्रम के लिए प्रेरणा देती है। 1546 में हल्दी घाटी का युद्ध एक प्रमुख मील का पत्थर बन जाता है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरते हैं। मुगलों की विशाल सेना के खिलाफ उनकी बेताबी और साहस से भरी गूंज सुनाई देती है। आज हम मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। व्यवसाय के का सातो यह शब्द सुनकर सैनिकों में जोश भर जाता है, मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। युद्ध की भीषणता बढ़ती है, जहां चेतक अद्वितीय तरीके से प्रताप को बचाते हुए खाई को पार करता है, लेकिन उसे घायल होते देख प्रताप का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन संकल्प में कोई कमी नहीं हो रही। इसके परिणाम स्वरूप देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक बनता है। वही क्षण महाराणा प्रताप को उस शूरवीर योद्धा में परिवर्तित कर देते हैं जो मेवाड़ के इतिहास में अमर हो जाता है। जब अरावली की पहाड़ियों में संघर्ष की गूंज सुनाई देती थी, महाराणा प्रताप का परिवार एक कठिन दौर से गुजर रहा था। भले ही वे घास की रोटियां खा रहे थे, लेकिन उनके दिल में संघर्ष की आग जल रही थी। रानी की आंखों में चिंता झलक रही थी जब उनके बेटे अमर सिंह का भूख के कारण रोना सुनाई दिया। उसके छोटे से दिल में भूख का दर्द था और रानी अपने बच्चों के प्रति असहाय महसूस कर रही थी। महाराणा प्रताप ने गर्व से अपने परिवार को आश्वस्त किया कि वे मुगलों की दासता स्वीकार नहीं करेंगे। मैं घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ जीऊंगा, उन्होंने कहा। उस क्षण में उनके चेहरे पर संकल्प की चमक थी, जो यह दर्शा रही थी कि मातृभूमि के लिए उनका प्यार कितनी गहरी है। यही वह भावना थी जिसने उन्हें प्रेरित किया। तभी भामाशाह आए, जैसे आसमान से कोई दाता उतर आया हो। उनके पास धन था जो सेना को पुनर्गठित करने के लिए आवश्यक था। महाराणा प्रताप ने उस धन को स्वीकार किया, परंतु अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। उनके नेतृत्व में योद्धाओं की एक नई फौज खड़ी हुई और जंगलों में संघर्ष की नई लहर चल पड़ी। हर एक योद्धा के दिल में जंग जीतने का हौसला था। फिर आया वह दिन जब महाराणा प्रताप ने चावंड में अपने अंतिम समय का सामना किया। बीमार होते हुए भी उनके दिल में देश के प्रति गहरी निष्ठा थी। उनका पुत्र अमर सिंह उनके पास बैठा था और वह जानते थे कि यह क्षण उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेवाड़ कभी गुलाम न हो, उन्होंने कमजोर स्वर में कहा। अमर सिंह आंसू भरे नेत्रों से अपने पिताजी का वचन निभाने की प्रतिज्ञा करता है। उस पल में परिवार का बलिदान और विरासत की देन दोनों साथ मिलते हैं। महाराणा प्रताप का निधन एक युग का अंत था, लेकिन उनकी भावना और संघर्ष की गूंज आज भी सुनाई देती है। जय मेवाड़ के नारे उनके अमर चरित्र की गूंज थी। उनकी सहन शक्ति और बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। आज भी जब हम उस वीरता की बात करते हैं, तो हम उनके संघर्ष को याद करते हैं, जो हमें भारतीय संस्कृति की मूल्यवान धरोहर बनाता है। महाराणा प्रताप की कहानी हमें साहस और बलिदान की अद्भुत प्रेरणा देती है। उनके पराक्रम ने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है। आपके समर्थन और प्यार से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। इस अद्वितीय यात्रा का हिस्सा बनें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे साझा करें। आइए मिलकर महाराणा प्रताप की गाथा को फैलाएं। जय हिंद, जय मेवाड़।